शुभ प्रातः छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ आत्मत्राण, जिनके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनका जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके माता का नाम शारदा देवी और पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर जी था और इनकी मृत्यु 1941 में हुआ था। तो अब हम शुरू करते हैं। कभी पहले पंक्ति में कह रहे हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी न विपदा से पाऊं भय। यानी प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जीवन में आने वाले आफत विपदा में तुम मेरी सहायता चाहे न करो, किंतु इतनी कृपा जरूर करो कि निर्भय होकर मैं प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हो बेकरुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, जीवन पथ पर चलते हुए जब कभी मन व्यथित हो अथवा दुखी हो तो उस घड़ी में तुम मुझे दिलासा मत दो, किंतु इतनी शक्ति जरूर प्रदान करो कि मैं उन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर बंच न रही, तो भी मन में न बानू छय। कवि गुरु कहते हैं कि हे प्रभु, जीवन पथ में कभी ऐसा परिस्थिति आ जाए जब मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊं, मेरा कोई भी सहायक न हो, कोई मददगार न हो, तब भी मेरा पुरुषार्थ पराक्रम साहस बल न डगमगाए, मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर उनका सामना कर सकूं। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना हो बेकरुणा में तरने को ही शक्ति अनामय। हे ईश्वर, तुमने जो जीवन मुझे दिया है प्रतिदिन उसकी रक्षा भी तुम ही करो। ऐसी कोई प्रार्थना या विनती मैं तुमसे नहीं करूंगा। हाँ, इतनी कृपा अवश्य करना अथवा इतनी शक्ति अवश्य ही प्रदान करना कि मैं स्वयं निरोग होकर अपने जीवन की नैया को पार लगा सकूं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। हे प्रभु, मेरी जिम्मेवारियों कर्तव्यों को कम करके आप मुझे भले ही दिलासा न दें, किंतु हे ईश्वर, आपसे यह विनती है, इतनी शक्ति मुझे अवश्य प्रदान करें कि मैं अपनी जिम्मेवारियों को निर्भय तथा निडर होकर निभा सकूं, यानी उठा सकूं। अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं, नत सिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानू छिन छिन मैं, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। यानी हे ईश्वर, मुझे ऐसा स्वभाव प्रदान करना कि सुख के दिनों में पे सिर झुकाकर अर्थात नतमस्तक होकर हर किसी की ओर आपको हर क्षण पहचानता रहूं, किंतु जब दुखों भरी रातें हो और सारी दुनिया मुझसे छल कपट करे, तब भी मैं तुम पर कभी दोषारोपण न करूं। धन्यवाद।